11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है ईशान ईश्वर। डेट ऑफ बर्थ नहीं बताऊंगा, लेकिन इनकी कुंडली में मैं सबसे पहले आपको इनकी कुंडली का पंचांग पढ़ के बता देता हूँ। इनकी कुंडली में पंचांग जो है वो उत्तरायण, ये बहुत अच्छा व्यक्ति के आत्मबल को और व्यक्ति को चारित्रिक दोष से मुक्त रखने के लिए ये जिम्मेदार होगा। उत्तरायण में जन्म होने के कारण जितने भी शुभ ग्रह होंगे वो सब बलवान और विशेष फल देने वाले हो जाएंगे। वैशाख माह में जन्मे होने के कारण व्यक्ति जो होता है वो कई बार उग्र होता है, जल्दबाज होता है, निर्णय लेने में बहुत जल्दबाजी कर देता है। इस वजह से स्टडी करना चाहिए निर्णय लेने से पहले। सोमवार के जन्मे होने के कारण सत्यभाषी है, किसी का भी आदर करेगा, सम्मान करेगा, मीठी वाणी बोलेगा और बहुत ही आवाज मधुर होती है। कृष्ण पक्ष के एकादशी के जन्मे होने के कारण कई बार व्यक्ति या तो प्राइवेट सेक्टर में या तो कई अपना काम या तो कई बार व्यवसाय में ही बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा नाम कमाता है। ग्रीष्म ऋतु में जन्मे होने के कारण अपने जन्म स्थान से जितना ज्यादा दूर जाए तभी धन कमा पाएगा और बचा भी पाएगा, ऐसी स्थिति दिख रही है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जन्मे होने के कारण और प्रीति योग में जन्मे होने के कारण कई बार व्यक्ति अपने से बड़ी उम्र की महिलाओं को पसंद करता है। विवाहिता कई बार व्यक्ति उसको पसंद कर लेता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शनि के नक्षत्र में होने के कारण कई बार विलंब से काम हो और व्यक्ति अनुशासित होता है, पंक्चुअल होता है अपने काम और अपने स्वार्थ को लेकर के, और कई बार उसमें धार्मिकता का प्रभाव थोड़ा कम देखा जाता है। वो प्रैक्टिकल होकर के बात करता है। इस वजह से जातक के माता और पिता को यह हमेशा ही बात ध्यान में रखनी होगी कि व्यक्ति के ऊपर, बच्चे के ऊपर या बालक के ऊपर संस्कार अच्छे तरीके के दिए जाए। ये बात पहले बता देता हूँ। ब्राह्मण वर्ण और मनुष्य गण के होने के कारण व्यक्ति के अंदर सात्विकता है, वो शुद्ध है, मनस्वी है, प्रभावित करने वाला है, बेहतर है, बुद्धिमान होगा, श्रेष्ठ होगा और प्रबुद्ध होगा। भाग्य भाव में ही गुरु और शनि के बैठने होने के कारण और गुरु का नीच भंग पर ये दोनों वक्री और 7 और 3 डिग्री के होने के कारण पेट का रोग और कई बार व्यक्ति की आयु ऊंची हो जाती है। व्यक्ति दिमागी होता है, दिमाग से सोचने वाला होता है और कई बार दिल से नहीं सोचता, प्रैक्टिकल माइंडसेट का होता है। दशम स्थान में मंगल दिग्बली हो रहा है, षडबल में सबसे बलवान। लग्न में सूर्य और बुध बैठे हैं। इस कुंडली जो कि स्थिर लग्न की कुंडली के लिए नवम भाव जो होता है वो बाधक भाव के रूप में उपस्थित हो जाता है और वहां पे शनि स्वयं बैठे हुए हैं। एकादशवें भाव में चंद्रमा बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति के समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होते देख रहा हूं, लेकिन वो पापक हो रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति का मन असंतुलन में रहता है। षडबल में सबसे कमजोर गुरु बने हैं। इस वजह से व्यक्ति को शुरू से ही मंदिर का दर्शन और मंदिर का जो है वो संरक्षक बना लेना चाहिए। बड़े का आशीर्वाद लेता रहे, सबके साथ संबंध अच्छा रहे, गुरुजनों का आदर करे, माता और पिता के साथ समतुल्य व्यवहार करे, पिता के साथ संबंध बिल्कुल ही अच्छे होने चाहिए, मित्रवत। और अगर हो सके तो पिता को बिल्कुल भी किसी भी तरीके के नशे में नहीं रखना चाहिए या किसी भी ऐसे काम को करने से पहले कि आपके उस काम का असर आपके बच्चे पे पड़ सकता है, जो कि तुरंत ही अडॉप्ट कर लेगा। ये इस बच्चे के अंदर देखी जाएगी। ये तुरंत ही सीखने की क्षमता को लेकर के विकसित हुआ है, क्योंकि लग्न में बुध और शुक्र बैठे हैं। ये तुरंत ही अनुभव और छोटी छोटी बातों पे बहुत ज्यादा गौर करने वाला होगा। ये बात भी दिख रहा हूं। मंगल और बुध का संबंध बन रहा है। बुध जो है वो रोहिणी नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति चंद्रमा जन्म कुंडली में मीन राशि का निर्माण कर रहे हैं, जिसपे आने वाले दिनों में 7.5 का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में मैं जो समझ रहा हूं कि व्यक्ति को हनुमान चालीसा का पाठ श्रवण करना चाहिए या उसे सिखा देना चाहिए। राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति बुद्धिमान है, भुजाओं का मालिक होगा, पराक्रमी होगा, उसका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, धन कमाएगा। क्योंकि वो मृगशिरा नक्षत्र में बैठे हैं, जिसके अधिपति मंगल जन्म कुंडली में दशम स्थान में दिग्बली हो रहे हैं और मित्र ही के तरह हो रहे हैं। क्योंकि स्वग्रही शनि जहां गुरु का नीच भंग कर रहे हैं, वहीं मंगल दिग्बली होकर के इस कुंडली में षडबल में सबसे ज्यादा बलवान ग्रह के रूप में और राहु से दृष्टि पाकर के व्यक्ति के कर्म को ये राहु और मंगल की दशा अच्छी जाने वाली है। इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या ये खेल में जा सकता है। एक बात बताता हूं, इन्होंने सवाल पूछा है कर्म क्षेत्र कैसा रहेगा और 3 ग्रह वक्री हैं। मैं एक बात बता देता हूं, ग्रहों का प्रभाव पीछे भी जा रहा है, इस वजह से ये दोनों का प्रभाव पीछे जा रहा है, वक्री हैं दोनों। इस वजह से कम आपको आयु तो मिल रही है, साथ पे पेट का रोग और नाभि का क्षेत्र प्रभावित होता है। कई बार पीलिया वगैरह भी ना अगर हो तो हर्निया वगैरह का ऑपरेशन भी करना पड़ता है। तो ये बात देखना। नेत्रों में
पानी आने की समस्या और हृदय का क्षेत्र प्रभावित होता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति के ऊपर मंगल का प्रभाव और चतुर्थ स्थान पे मंगल का प्रभाव है जो कि 12वें के अधिपति हैं। व्यक्ति को बीपी और हृदय से संबंधित हृदय क्षेत्र प्रभावित होता है। शुक्र जो है वो जन्म कुंडली में रोगेश होकर के भी बैठे हुए हैं और उस पे मंगल के पापक ग्रह के प्रभाव होने के कारण गुरु की दृष्टि जो कि नीच के बैठे हैं, इस वजह से व्यक्ति को नेत्रों से संबंधित समस्या और चश्मे लग जाते हैं। तो ये काम आपको ध्यान रखना होगा। राहु द्वितीय भाव में बैठे हैं, व्यक्ति की वाणी अच्छी होगी, बुद्धिमान होगा और संततिवान होता है। साथ ही साथ सबके साथ मित्रवत व्यवहार करने वाला भी होता है। लग्न कृतिका नक्षत्र का बना है जिसके अधिपति बनते हैं सूर्य, और इस जो स्थिति में मैं देख रहा हूं तो सूर्य भी कृतिका नक्षत्र में बुध रोहिणी के और शुक्र मृगशिरा के बैठे हैं, जिसके अधिपति मंगल उसे देख रहे हैं। इस कुंडली में जातक को मैं ओवरऑल अगर कहूं तो शुक्र की दशा, गुरु की दशा और शुक्र, गुरु और सूर्य की दशा व्यक्ति के लिए बड़ी अच्छी साबित होगी, चाहे कैसी भी रहे। पर इस कुंडली के लिए सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि अच्छी नहीं होती। मकर और कुंभ राशि अच्छी होती है। दक्षिण दिशा अच्छी होगी। इस कुंडली के लिए 6 अंक अच्छा होगा। 6 तारीख, 24 तारीख, ये 2 अंक 6 और 24 और 15 तारीख, मतलब ये अच्छी चीजें। शुक्रवार का वार इनके लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। ये इतनी सारी बातें। पंचम भाव के अधिपति का लग्न में बैठना और पंचम भाव के अधिपति का 12वें और सप्तम भाव के अधिपति जो इस कुंडली में मारक होते हैं उसके द्वारा देखे जाने के कारण मंगल की दशा कई बार कष्टदायक, उसमें बुध का अंतर कई बार कष्टदायक हो सकता है, जो इनके संतति को या इनकी पत्नी को या इनके पिता को कष्ट दे सकता है। मंगल में बुध, अभी तो शनि की दशा चल रही है जो इस कुंडली के लिए 2028 तक चलने वाले हैं, कोई समस्या नहीं है। लग्नेश शुक्र लग्न में बैठे हैं, यह लग्न बलवान है क्योंकि 8 डिग्री का है और उत्तरोत्तर बल को प्राप्त कर रहा है। कृतिका नक्षत्र में जन्मे होने के कारण सूर्य लग्न में बैठे हैं और वो अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं। इस वजह से बिल्कुल ही व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता नहीं करनी चाहिए, स्वास्थ्य सुदृढ़ है। चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, इस वजह से कभी कभी व्यक्ति का मन अशांत हो सकता है और व्यक्ति कई बार जो होता है वो छोटी छोटी समस्या को बड़ा बना लेता है या बहुत बड़ा सोचने वाला हो जाता है। नवांश कुंडली में शुक्र बैठे हैं, यहाँ मंगल धनु राशि के, शनि 12 और बुध स्वग्रही। बुध और शुक्र एक साथ मित्रवत हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। शुक्र और चंद्रमा एक दूसरे से द्वितीय द्वादश, इस वजह से कुंडली मिलाकर के विवाह करें। नीच के शुक्र यहाँ बैठे हैं जो कि अष्टम के अधिपति हैं, इस वजह से ससुराल तो धनवान मिलता है लेकिन कई बार खर्च भी ज्यादा या पत्नी खर्चीली मिल जाती है। मंगल दिग्बली होकर के बैठे हैं और चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं। बुध और मंगल का संबंध पत्नी शिक्षिका या बहुत पढ़ी लिखी और डिग्रीधारी होती है। लग्न में शनि और शुक्र का प्रभाव व्यक्ति की पत्नी को कई बार अनुशासित और कई बार कठोर बोलने वाली, लेकिन उनका अपना एक अलग पक्ष होता है, ये बात अलग है। D10 चार्ट में केंद्र का खाली होना पराक्रमी बनाता है। यहाँ पे मंगल के बैठने के कारण राहु और बुध व्यक्ति को दिमाग लगाने वाला और व्यक्ति अनुशासित होकर के अपना कर्म क्षेत्र संभाल लेता है। खेलने के क्षेत्र में भी इन्होंने सवाल पूछा है आगे कि स्पोर्ट्स में जीवन कैसा रहेगा, जीवन अच्छा रहेगा, पर सबसे पहले आपने उसको संस्कार कैसे दिए हैं। इनकी कुंडली में केतु अष्टम भाव में बैठे हैं, पेट का रोग ना हो इस वजह से संभालना होगा। मंगल बढ़िया बैठे हैं, इस वजह से पिछले जन्म में भी व्यक्ति का प्रभाव खराब नहीं था। बुध लग्न में बैठे हैं, मंगल से प्रभावित हैं, गुरु से प्रभावित हैं, इस वजह से व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी, व्यक्ति का कम्युनिकेशन और व्यक्ति का प्रभाव अच्छा है। बुद्धिमान होगा, यशस्वी होगा, ज्ञान से संपन्न होगा, शिक्षकीय गुणों को रखने वाला होगा, अपनी बात आसानी से कहने वाला होगा, खुले दिमाग का होगा। सूर्य बुध और शुक्र लग्न में है तो कभी कभी प्रोग्रेस धीरे धीरे और देर से होता है, पर उस पर ध्यान नहीं देना है, उसको एज यूजुअल रहने दीजिएगा। स्पोर्ट्स में जा सकता है क्या? मंगल ने बुध को देखा है, बुध रोहिणी नक्षत्र के हैं और पंचम के अधिपति को अगर मंगल देखेंगे तो क्रिएटिव आर्ट्स के क्षेत्र में व्यक्ति जाता है, मतलब उसके पास कोई ना कोई एक कला जो अद्वितीय होगी, जो उसको विलक्षण प्रतिभा का धनी बनाएगी। ऐसा संभव है क्योंकि गुरु भी जन्म कुंडली में पंचम भाव को देख रहे हैं और पंचमेश को देख रहे हैं। शनि ने चंद्रमा को देखा है, अगर मन असंतुलन में न रहा तो व्यक्ति आसानी से खेल के तरफ बढ़ सकता है। पर आजकल की जो स्थिति मैं लोगों से सुनता हूं फोन पे कि सिलेक्शन में कई चीजें होती हैं, पर देख लेना चाहिए आपको, उसके ऑप्शन में भी कई चीजें रखनी होंगी। शिक्षक व्यक्ति बढ़िया बन सकता है, इनकी कुंडली में शिक्षकीय गुण मैं देख रहा हूं। साथ ही साथ अगर और भी चीजें देखता हूं तो इनकी कुंडली के आधार पर जो प्रभाव देख रहा हूं उसमें व्यक्ति व्यवसाय अच्छा कर सकता है। इनकी कुंडली में मंगल दिग्बली है, पॉलिटिकल
कैरियर जो है वो बड़ा मजबूत देख रहा हूँ, वो चीज ठीक देख रहा हूँ, क्योंकि गुरु और शनि बैठे हैं। शनि स्वग्रही है, व्यक्ति कोई भी काम करेगा तो लगातार उस पर टिका रहेगा, वो हटेगा नहीं। चंद्रमा उत्तरा भाद्रपद के, ये बहुत बढ़िया। और सबसे बढ़िया है कि सूर्य और लग्न और बुध ये सब तीनों अच्छे बन रहे हैं। सबसे कमजोर षडबल में गुरु बन रहे हैं, ये एक कमजोरी वाली बात हो रही है, जिसके कारण व्यक्ति का सर्वस्व कई बार थोड़ा सा कमजोर हो जाता है या कम हो जाता है। मतलब आपके अंदर पॉजिटिव फीलिंग कम रहेंगी, आप धार्मिक कम रहेंगे, आप मानसिक चेतना का जो स्तर होता है वो कई बार थोड़ा पिछड़ा हुआ सा रहता है। ये चीज इस पे फोकस करना होगा। उसके बाद व्यक्ति के अंदर धार्मिक तत्वों का विकास करना होगा, उसको गुरुजनों का आशीर्वाद दिलवाना होगा। हमेशा ही उसको संस्कार से युक्त रखिए, सूर्य को अर्घ दिलवाइए, मंदिर दर्शन करवाइए, पुष्प की माला अर्पित करवाइए, भस्म चंदन लगाइए। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। जितना ज्यादा हो सके उसको धर्म के निकट रखिए। पूजा करते समय अपने गोद में बिठा करके उसको पूजा करिए, धर्म वाले जगहों पे ले जाइए, तीर्थ वाले जगहों पे ले जाइए। और भोजन में जितना ज्यादा हो सके उसे शुरू से ही ऐसा भोजन कराने का प्रयास करिए जो बिल्कुल ही शुद्धतम हो, जो बाजारू ना हो, बाजारू चीजों। क्योंकि केतु अष्टम में बैठे हैं, गुरु भी वक्री हैं, इस वजह से पेट का रोग कई बार होता है। इस वजह से पेट का विशेष ख्याल रखना होगा, और नेत्र का, हृदय का भी। ये बात आपकी कुंडली में बनती है। धन भाव के अधिपति का लग्न में जाना मंगल से देखे होने के कारण व्यक्ति अपना व्यवसाय कर सकता है, अगर नहीं हुआ कुछ तो। पराक्रम के अधिपति का अपने भाव से पंचमस्थ और शनि से दृष्ट, इस वजह से व्यक्ति पराक्रमी है। अपने छोटे भाई बहनों के साथ संबंध उसके अच्छे होते हैं, लेकिन उसका मन कई बार लालची हो जाता है, ऐसा भी देख रहा हूं। चतुर्थ के अधिपति का लग्न में बैठना, माता से बहुत ज्यादा प्रभावित और पिता से भी प्रभावित, लेकिन माता से ज्यादा। और माता के स्वास्थ्य के लिए ठीक रहेगा, पर माता को कई बार चिंता करता है। व्यक्ति के पिता जो होते हैं वो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। हालांकि माता थोड़ी कम, लेकिन पिता ज्यादा चिंता करते हैं। पंचम के अधिपति का लग्न में बैठना, ऐसी स्थिति में व्यक्ति की कुंडली में कि चतुर्थ और पंचम, सूर्य और बुध एक साथ, और शुक्र जो कि लग्न, ये तीनों एक साथ आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में लग्न, पंचम और चतुर्थ के अधिपति एक साथ जब आएंगे तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पास यश रहेगा, सुख रहेगा, कीर्तिमान स्थापित करेगा और उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। साथ ही साथ वो कई बार ऋण में भी चला जाता है, लेकिन वो ऋण दे करके उलझ जाता है, इस वजह से देना नहीं चाहिए। ये बात याद रखना होगा। आपको रक्त से संबंधित कोई समस्या ना हो, इसका ख्याल रखना होगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान के अधिपति पे मंगल का प्रभाव है। क्लियर है? सप्तम के अधिपति और छठे के अधिपति मंगल और शुक्र, आप अपनी कुंडली में देखिए, मंगल ने शुक्र को देखा, ये ठीक नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ही मैंने बात कही थी कि विवाह मिला करके करना चाहिए, क्योंकि सप्तम और अष्टम के अधिपति देखेंगे तो धन की समस्या तो नहीं होने देंगे। और व्यक्ति की कुंडली में सप्तम के अधिपति अपने भाव से केंद्र में गए हैं, ये एक अच्छी बात होती है। लेकिन चूंकि चतुर्थ भाव से तृतीयस्थ शुभग्रह और पापग्रह दोनों बैठे हैं, तो चतुर्थ सप्तम स्थान का बल एक सामान्य स्थिति को प्राप्त करता है। साथ ही साथ इस पर तीन तीन ग्रहों का प्रभाव हो रहा है। इसके ठीक आगे केतु बैठ करके आपके ससुराल को धनवान बना रहे हैं, और यहाँ के अधिपति जो है वो सामान्यतया सम राशि में बैठे हैं। इस वजह से मंगल को राहु का बल मिल रहा है, लेकिन वहां पे राहु की अपनी राशि बनी है, कुंभ राशि को राहु अपनी राशि मानते हैं। इस वजह से सप्तम भाव के अधिपति पे एक अच्छा प्रभाव देख रहा हूं मैं। उसे कमजोर नहीं कहूंगा, वो ठीक है। इस वजह से व्यक्ति का डेली बेसिस का इनकम हमेशा बना रहेगा, उसका सामाजिक क्षेत्र और सामाजिक दबदबा हमेशा कायम रहेगा। अष्टम के अधिपति नीच के, लेकिन उसका प्रभाव भी दे रहे हैं। आयु हमेशा रहेगी, व्यक्ति रिसर्च कर सकता है, खोजबीन के क्षेत्र में जा सकता है, व्यक्ति जो है वो सरकारी नौकरी का लाभ प्राप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति भी बनती है। स्पोर्ट्स कोटा से भी व्यक्ति कई बार आगे बढ़ जाता है, क्योंकि मंगल और बुध का प्रभाव है कुंडली में, और वो ठीक है, खराब नहीं है। केंद्र में बुध बैठेंगे तो बहुत अच्छे हो जाते हैं, खास करके लग्न में। गुरु का ऊपर से प्रभाव रहेगा, जो कि जन्म कुंडली के अष्टमे से व्यक्ति बहुत ज्यादा सवालिया, बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला और गूढ़ और रहस्यमयी और चिंतन करने वाला होता है। भाग्य भाव और दशम भाव, ये दोनों इस कुंडली में जो भाव होंगे वो बड़े मजबूत होंगे, इनका मजबूत होना अच्छा होगा। और शनि आपकी कुंडली में वृद्ध अवस्था के बैठे हैं, शुभदायी होते हैं। और कहीं ना कहीं से अगर मैं जो देख रहा हूं वो चंद्रमा को देख रहे हैं, जो कि जन्म कुंडली के तृतीय भाव के अधिपति हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के पराक्रम को वो कई बार बल भी देंगे और कमजोर भी करेंगे अपने नेचर के हिसाब से। इस वजह से व्यक्ति को सुदृढ़ अवस्था को प्राप्त करना चाहिए, कभी भी गलत तरीके से धन कमाने के पीछे नहीं जाना चाहिए। मंगल बैठे हैं, व्यक्ति अनुशासित होगा, पंक्चुअल होगा, काम को लेकर के हमेशा ही तैयार रहने वाला, और थोड़ा झगड़ालू भी होता है, जल्दबाजी भी करेगा, ऐसी बात भी देखता हूं। दशम भाव में मंगल का बैठना, जो कि सप्तम के अधिपति हैं, अपना व्यवसाय कर ले, अपना खुद का काम कर ले, अपने गल्ले पे बैठे,
और अगर हो सके तो जन्म कुंडली में वो सप्तम भाव के अधिपति होकर के जन्म कुंडली में राहु से देखे जा रहे हैं, तो सप्तमेश राहु से देखा जाए तो द्वितीय संतति होने में कई बार मशक्कत होती है। इस वजह से ये बात भी देख रहा हूं। हालांकि मंगल का यहाँ पे जन्म कुंडली में शतभिखा नक्षत्र में बैठना और राहु का मृगशिरा नक्षत्र में परिवर्तन करना, ये बहुत ज्यादा अच्छा राहु और मंगल की दशा व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकती है। या राहु में मंगल या मंगल में राहु, ये बात बनती है। एकादशवें के भाव के में चंद्रमा का बैठना, जो कि इस कुंडली के लिए तृतीय भाव के अधिपति हैं, व्यक्ति को पराक्रमी बनाएंगे, पराक्रम का लाभ देंगे, पराक्रम का सुख मिलेगा और व्यक्ति को कई तरीके से व्यक्ति को समाज में उच्च स्तर ले जाकर के स्थापित करने का काम करते हैं। चंद्रमा से तीसरे शुक्र का बैठना ये बहुत अच्छा होगा। चंद्रमा से तीसरे सूर्य का बैठना ये बहुत अच्छा होता है, जो व्यक्ति को साम्राज्यवान और साम्राज्य और अखंड सौभाग्यशाली बना देता है। ये आपकी कुंडली में बात बन रही है। पर फिर भी मैं एक बात कहता हूं, चूंकि D10 चार्ट में जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर मैं ये बात कहूंगा कि व्यक्ति को करियर के चुनाव को लेकर के हमेशा ही सावधान रहना होगा। किसी भी गलत निर्णय को लेने से पहले हमेशा ही महादशाओं पर निर्भर करना होगा, अपने आप को रखना होगा। और साथ ही साथ शनि का वृश्चिक राशि में बैठना, गुरु और शुक्र का अष्टम में बैठना व्यक्ति को रिसर्चर और विदेश जाकर के अर्जित करके शिक्षा और देश में आकर के नौकरी करे या खुद का काम कर ले, ये व्यक्ति कर सकता है। व्यक्ति के पास साहस होगा, उसके पास वो जो काम करेगा उससे उसको सुखद अनुभूति मिलेगी। वो जो भी काम करेगा उसमें उसकी स्थिति अच्छी होगी, बल्कि मैं कहता हूं कि बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान होगा। ये बात मैं कई जगह से देख रहा हूं। D24 चार्ट एक बार देखना मुझे अच्छा लगेगा। लग्न के अधिपति लग्न में, ये बहुत अच्छी बात। शुक्र बैठे हैं, बढ़िया, खराब नहीं है। पराक्रमी होने का प्रभाव देख रहा हूं। व्यक्ति नैतिक तत्वों का पालन करने वाला और बुद्धिमानी के साथ साथ अपनी संपूर्ण शिक्षा को पूरा करने वाला होगा। दैट्स इट। बस ये आपकी कुंडली है। इससे ज्यादा इस कुंडली पे अब चर्चा और अभी करना ठीक भी नहीं होगा। दूसरी बात बता दूं कि जितना ज्यादा हो सके व्यक्ति को बजरंग बली की पूजा करनी चाहिए। इस कुंडली में सर्वाधिक डिग्री के साथ उपस्थित होते हुए मैं जिस ग्रह को देख रहा हूं वो शुक्र हैं। नवांश कुंडली के हिसाब से जो शुक्र की स्थिति बन रही है, व्यक्ति को भगवान नारायण या भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए सुखेश होते हैं सूर्य, और जितना भी स्थिति मैं देख रहा हूं वो लग्न में बैठे हैं। माता का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। अगर माता कोई भी बात कहेंगी तो वो जल्दी मानेगा। विशेषतया पिता से संबंध मित्रवत रहे या छोटे भाई की तरह रहे तो ज्यादा बढ़िया होता है। अनुशासित, बुद्धिमान, खेल के क्षेत्र में करियर बना सकता है क्योंकि मंगल ने बुध को देखा है, और पंचम भाव के अधिपति के ऊपर अगर मंगल का प्रभाव रहता है तो व्यक्ति क्रिएटिव होता है। तो ये कुछ नया कर सकता है जिसने कुछ किसी ने न किया, ऐसा योग मैं देख रहा हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।